लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द एज ऑफ हॉरिज़ॉन। हम देखते हैं टिन अपने डैड के साथ मिलिट्री बेस पर आया होता है। फॉब और उसके टीम लीडर भी वहीं पर मौजूद थे। टीम लीडर टिन के डैड से कहते हैं, योर हाइनेस, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? जिस पर टिन के डैड कहते हैं, मैं देखने आया था कि सेलिब्रेशन की तैयारियाँ ठीक से हो रही हैं या नहीं, और तुम्हारे सोल्जर्स भी अपने काम में काफ़ी अच्छे हैं। फिर हमारा फॉब ताना मारते हुए कहता है, अगर उनकी पेंशन्स टाइम पर मिल जाती तो वो अपनी ड्यूटी और अच्छे से कर पाते। टिन के डैड कहते हैं, कभी कभी सैलरी मिलने में टाइम लग जाता है, इवन हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो फॉब कहता है, बट आप नॉबल्स के पास सैलरी के अलावा दूसरे एसेट्स भी होते हैं, बट नॉर्मल लोगों को तो अपनी सैलरी पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। फॉब की बात सुनकर टिन के डैड थोड़ा गुस्से में कहते हैं, हम लोग पीढ़ियों से मेहनत करते आए हैं, तभी हम आज इस पोजीशन पर पहुंच पाए। जिस पर फॉब कहता है, नॉर्मल लोगों की मेहनत और टैक्सेस से आपके एसेट्स हैं। जिस पर टिन के डैड कहते हैं, हम लोगों ने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की है और उसी वजह से आज कुछ लोग स्कॉलरशिप लेकर सोल्जर्स बन पाए हैं, तो उन्हें अपने नेशन के लिए वफादार रहना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर फॉब को गुस्सा तो आता है, बट वो चुप ही रहता है। फिर फॉब वहाँ से जाने लगता है तो टिन उसे रोकते हुए कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे थे? हमारे फॉब का तो पहले से ही मूड खराब था। वो टिन से कहता है, मैं सच कह रहा था, इकोनॉमी गिरती जा रही है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। टिन कहता है, सब लोग देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। फॉब कहता है, अगर ऐसा होता तो लोगों को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अब टिन फॉब को डांटते हुए कहता है, फॉब चुप हो जाओ, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोलते जा रहे हो? अगर किसी ने तुम्हारी इस बात को गलत वे में ले लिया तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। टिन को खुद के लिए वरीड होता देख फॉब स्माइल करते हुए कहता है, तो आपको मेरी फिक्र हो रही है? टिन अपने इमोशंस छिपाते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि अभी हम साथ में काम कर रहे हैं इसलिए। फॉब टीजिंगली कहता है, अच्छा ठीक है, तो आप मुझे वो स्केड्यूल इन्फो कब देंगे ताकि मैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकूं? टिन कहता है, वो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। देन वो वहाँ से चला जाता है। घर पर टिन के डैड टिन से कहते हैं, तुमने देखा ना फॉब और उसके लीडर को, वो लोग कैसे बातें कर रहे थे? मुझे लगता है ये लोग भी उनमें शामिल हैं जो हमारे प्रशासन को बदलना चाहते हैं। टिन कहता है, हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही है, इसी वजह से उसने ऐसा कहा, तो मुझे नहीं लगता कि फॉब उनमें से एक होगा। देन टिन के डैड कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। जिस पर वो एग्री करता है कि मैं करूँगा। दूसरी तरफ जैड छुपकर उनकी बातें सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में हम टिन और सीरी को देखते हैं। सीरी टिन से कहती है, तुम्हें याद है अब्रॉड जाने से पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमारी शादी को लेकर हमारे पेरेंट्स से बात करोगे, और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि किसी और से करते हो, तो हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे डैड तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। टिन कहता है, ठीक है, मैं अपने डैड और एल्डर से बात करूँगा। फिर सीरी टिन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हमारी शादी भले ही नहीं होगी, बट फिर भी मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगी। तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तुम मुझसे बात कर सकते हो, चाहे वो जिस बारे में भी हो, मैं सुनूँगी। और हमारा जेलस फॉब देख लेता है कि सीरी ने टिन का हाथ पकड़ा हुआ था। सीरी उन दोनों को हेलो बोलती है और फॉब से कहती है, टिन का ख्याल रखना। टिन वो जैनथॉर्न को लेके ऊपर वाले फ्लोर में चली जाती है। अब हमारे लव बर्ड्स अकेले थे। टिन फॉब से कहता है, मेरे पीछे आओ। फॉब उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ टिन और फॉब को साथ देख के सीरी स्माइल कर रही थी, तो जैनथॉर्न सीरी से कहती है कि आज आप बहुत खुश लग रही हैं। सीरी कहती है, हाँ, तुम्हारी एडवाइस की वजह से। जैनथॉर्न उससे कहती है, बट वो एडवाइस तो तुम्हारी फ्रेंड के लिए थी ना। अब सीरी टॉपिक चेंज करते हुए जैनथॉर्न को अपने हाथ से डेजर्ट खिलाती है। जैनथॉर्न सीरी को ही देखे जा रही थी और दोनों काफ़ी क्लोज लग रही थी। लग रहा है फ्यूचर में हमें इनका भी सीन देखने मिलेगा। अब सीन हमारे लव बर्ड्स पर शिफ्ट होता है। टिन फॉब को एक रूम में ले जाता है और उससे कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? टिन की बात सुनते ही फॉब उस पर किस अटैक करने लग जाता है। टिन उसे रोकते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? फॉब कहता है, आपने ही तो पूछा कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे किसी चाहिए। टिन उसे दूर करते हुए कहता है, तुमने स्केड्यूल इन्फो मांगा था ना, मैं ले आया। फॉब उसे चेक करता है। देन वो टिन से कहता है, आपने इसके लिए अपना मन कैसे बदल लिया? अभी तक तो आप इसे नहीं देना चाहते थे।
टिन कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें इसकी ज़रूरत है। और फिर टिन वहाँ से चला जाता है। फॉब को टिन पर डाउट हो रहा था क्योंकि पहले टिन ये देना नहीं चाहता था, बट अब आसानी से उसने दे दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैट फॉब के घर जाता है। वो फॉब की मॉम से कहता है अब तो तुम एक कैप्टन की मॉम हो, कहीं मुझे भूल तो नहीं गई। फॉब की मॉम कहती है नहीं, आप लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। आपकी फैमिली ने जो हम लोगों के लिए किया है मैं हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहूँगी। चैट अब उन पर चिल्लाते हुए कहता है तो फिर तुम्हारा फॉब क्यों हम लोगों को परेशान कर रहा है, वो क्यों हमारी फैमिली को बदनाम करना चाहता है। फॉब की मॉम सोचती हैं फॉब और टिन की वजह से चैट ये सब बोल रहा है। देन वो कहने लग जाती हैं कि मैं उसे रोकना चाहती थी कि वो प्रिंस टिन से दूर रहे। दूसरी तरफ चैट को समझ नहीं आता कि वो अचानक से टिन और फॉब की बात क्यों करने लग गई। अब चैट चिल्लाते हुए उनसे पूछने लगता है कि उस रात फॉब ने टिन के साथ क्या किया था, बताओ मुझे। चैट जोर जोर से चिल्ला रहा था जिसकी वजह से उन्हें पैनिक अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाती हैं। दूसरी तरफ फॉब भी घर पहुंच चुका था। वो चैट को अपनी मॉम से दूर करते हुए कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी मॉम से दूर रहो। फॉब की मॉम की हालत ख़राब होती देख चैट वहाँ से भाग जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फॉब अपनी मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। डॉक्टर फॉब को बताते हैं कि ये स्ट्रेस की वजह से हुआ। मैंने पहले भी इनको बताया था कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। देन वो फॉब से कहता है तुम उनका ख्याल रखना कि वो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। दूसरी तरफ हम देखते हैं टिन के डैड टिन से कह रहे होते हैं कि अब हमें पता चल जाएगा कि फॉब उनमें से एक है या नहीं। तभी वहाँ चैट आ जाता है और कहता है डैड आपको फॉब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब वो हमें परेशान नहीं करेगा। वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया, तो चैट उन्हें बताता है कि मैं फॉब के घर गया था, मैंने उसकी मॉम को डराया और वो बेहोश हो गई। उसके डैड उसे चिल्लाते हुए कहते हैं तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुमने ये क्यों किया, तुम हमारी मुसीबत बढ़ा रहे हो। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे जो तुम मुझे बेटे के रूप में मिले। चैट कहता है मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता था। अब उसके डैड गुस्से में चैट को एक थप्पड़ लगा देते हैं। चैट मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। टिन उसके पीछे जाता है। वो चैट को समझाते हुए कहता है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। चैट रोते हुए कहता है चाहे मैं कुछ भी कर लूँ उन्हें कभी पसंद नहीं आता, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। चैट इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। फिर टिन उसे हक करते हुए कहता है हम सब तुमसे प्यार करते हैं, बट जो तुमने आज किया वो सही नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फॉब चैट को कुछ लोगों से पिटवाता है और वो चैट को धमकाते हुए कहता है आगे से मेरी फैमिली से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां हम देखते हैं टिन फूड बास्केट लेकर फॉब की मॉम से मिलने जाता है। वो चैट के बिहेवियर के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। फॉब की मॉम रोते हुए कहती है प्रिंस टिन आप माफ़ी मत मांगिए, सारी गलती फॉब की है, मैं उसे समझाऊंगी कि वो आपकी फैमिली से दूर रहे। टिन उनसे कहता है फॉब ने मुझसे दूर जाने की कोशिश की थी, बट वो मैं था जिसने उसे जाने नहीं दिया और वो भी मैं ही था जिसने उसे छोड़ा। दूसरी तरफ फॉब दरवाजे के पास खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। टिन अब रोते हुए कहता है मैंने आपको और फॉब को बहुत परेशान किया है ना, मेरी वजह से आपको पैलेस छोड़ना पड़ा और लाइफ में इतना स्ट्रगल करना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो रोते हुए कहती हैं प्रिंस ऐसे मत बोलिए, उसमें आपकी गलती नहीं थी। फिर टिन उनसे कहता है आपको पता है जब मैंने देखा कि फॉब कैप्टन बन गया है मैं उसके लिए बहुत खुश हुआ था, और जब मुझे पता चला कि पैलेस छोड़ के जाने के बाद आप लोगों को इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा, उन सब के बावजूद भी फॉब ने हार नहीं मानी, उसने मेहनत करी और वो एक सोल्जर बन गया। इसके लिए मैं उसकी तारीफ़ करना चाहता था और उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, मैं कभी उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी वजह से मैं उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं होने दूंगा। टिन से ऐसी बातें सुनकर फॉब की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि न जाने कब से वो टिन के मुंह से ये वर्ड सुनने का इंतज़ार कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फॉब की टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग चल रही थी। फॉब टीम लीडर को वो स्केड्यूल दिखाता है जो टिन ने उसे दिया था।
और टीम लीडर को भी उनके सोर्सेज से एक स्केड्यूल मिला था। दोनों का स्केड्यूल मैच कर जाता है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि 2 दिन बाद वो अपने प्लान को अंजाम देंगे और उसे लीड करेगा फॉब। दूसरी तरफ हम देखते हैं टिन के डैड की भी मीटिंग चल रही थी कि सेलिब्रेशन वाले दिन ट्रेटर्स को कैसे पकड़ेंगे। 2 दिन गुजर चुके थे, अब फाइनली सेलिब्रेशन का दिन आ जाता है। नोबल्स और नॉर्मल लोग साथ मिलकर शांति से सेलिब्रेट कर रहे थे। टिन, उसके डैड, फॉब और उसकी टीम लीडर साथ बैठ के ये सेलिब्रेशन देख रहे थे। लीडर खुश होते हुए कहते हैं, हमारी मेहनत रंग लाई। लोग खुशी से सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे हैं। तो टिन के डैड कहते हैं, आई होप कि शांति और खुशी आखिर तक बनी रहे। कहा जाता है जिस देश में लोग खुश रहते हैं वहाँ शांति बनी रहती है, और हमारा देश 150 सालों से ऐसे ही पीसफुल रहा है। एंड आई होप कि आगे भी ऐसा ही रहे, कोई ट्रेटर वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश ना करे। टिन के डैड जानबूझ के ये सब टीम लीडर और फॉब को सुना के बोल रहे थे। परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली थी, तभी टिन के डैड का एक मेंबर आके बताता है कि ट्रेटर्स आज अपने प्लान को अंजाम देने वाले हैं और उनको लीड कर रहा है कैप्टन फॉप्टी। टिन के डैड ऑर्डर देते हैं कि अगर वो लोग कुछ भी हलचल करें तो उन्हें तुरंत ही शूट कर देना। मेंबर के जाने के बाद टिन अपने डैड से कहता है, आपने तो मुझसे कहा था अगर फॉब इन सब में शामिल हुआ तो आप उसे इस सब से बाहर निकलने में मदद करेंगे। टिन के डैड कहते हैं, अगर उसने ये स्टार्ट किया तो मुझे उसे मरवाना पड़ेगा और तुम्हें भी अब कमज़ोर नहीं पड़ना है। इतना कहकर वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। पर टिन को फॉब की बहुत फिक्र हो रही थी, साथ ही साथ वो कंफ्यूज था कि उससे जाना चाहिए या नहीं। बट फाइनली हमारे प्रिंस फॉब को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। टिन फॉब को हर जगह ढूंढ रहा होता है, बट फॉब कहीं नहीं मिलता। देन उसे एक सोल्जर मिलता है जिससे वो फॉब के बारे में पूछता है, तो वो टिन को बताता है कि कैप्टन अभी अपनी टीम के साथ निकल गए। टिन उसकी बताई डायरेक्शन की तरफ भागते हुए जाता है। फॉब का नाम पुकारते हुए वो सोल्जर की गाड़ी के पीछे भाग रहा था। फॉब उस गाड़ी के आगे वाली गाड़ी में था, जिसकी वजह से वो टिन की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। टिन अब भागते भागते थक के गिर जाता है और वहीं बीच सड़क पर बैठ के रोने लग जाता है। बट तभी फॉब उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। टिन को ऐसी हालत में देखकर फॉब उसे रोड साइड ले जाते हुए पूछता है, आप ठीक तो है ना? टिन उससे कहता है, तुम उस कार में कहाँ जा रहे थे? तुम तो यहाँ नोबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, तो क्यों जा रहे हो? एक्चुअली फॉब का प्लान पोस्टपोन हो गया था क्योंकि नोबल्स के साथ काफ़ी सिविलियंस भी सेलिब्रेशन में शामिल थे, तो फॉब की टीम उनको हर्ट नहीं करना चाहती थी। फॉब टिन से कहता है, हमारा काम खत्म हो गया था तो हम कैंप वापस जा रहे थे। रॉयल गार्ड्स आगे का काम संभाल लेंगे। अब टिन उसे टाइटली हक कर लेता है। फॉब उसे प्यार से सहलाते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है, मैं यहीं हूँ आपके साथ। हमारे प्रिंस हर्टफुल वॉइस में कहते हैं, मैंने सोचा कि मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा। बट तभी टिन की नज़र फॉब के पीछे विंडो पर पड़ती है, जहाँ चैट गन से फॉब को शूट करने ही वाला था। टिन तुरंत ही फॉब को धक्का देके हटा देता है एंड बुलेट टिन के हाथ में लग जाती है। चैट तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। टिन के हाथ से ब्लड आ रहा था, वो अनकॉन्शियस होने लगा था, बट फिर भी वो फॉब से पूछता है, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? इतना कहकर टिन अब अनकॉन्शियस हो जाता है। फॉब को वो मोमेंट्स याद आने लगते हैं जब टिन ने उसे कन्फेस किया था। फॉब जल्दी से उसे गोद में उठाता है और रोते हुए हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ हम चैट को देखते हैं जो घर पहुंच गया था। सेलिब्रेशन भी ख़त्म हो चुका था, तो उसके डैड भी घर आ गए थे। वो टिन का वेट कर रहे थे, बट चैट टिन के बारे में उनको कुछ नहीं बताता। हॉस्पिटल में टिन का ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर फॉब को बताते हैं कि टिन अब खतरे से बाहर है। वो स्ट्रेस्ड था, तभी वो अनकॉन्शियस हो गया था। फॉब टिन के पास जाता है। टिन अभी भी पूरे होश में नहीं था, फिर भी वो बोले जा रहा था, फॉब तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हमारे प्रिंस टिन के जैसे प्यार करने वाला पर्सन कहाँ मिलेगा? इस हालत में भी उसे फॉब की फिक्र थी। फॉब इज़ वेरी लकी। स्टोरी में हम वापस आते हैं। फॉब उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, योर हाइनेस, मैं यहीं हूँ आपके साथ। आपका फॉब आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा।
इतना कहकर वो टिन के फॉरहेड पर किस करता है। दूसरी तरफ टिन के डैड अब टिन को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं तो चैट उनको रोकते हुए कहता है टिन ड्रंक हो गया होगा तभी नहीं आ रहा है, जब वो ठीक हो जाएगा तो वो घर वापस आ जाएगा। चैट डैड को ये सब बता ही रहा होता है बट तभी वहाँ फॉब टिन को लेके पहुँच जाता है। टिन फॉब से कहता है मैं अब ठीक हूँ, तुम जाओ। टिन की ऐसी हालत देख के टिन के डैड फॉब का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। टिन उनको रोकते हुए कहता है डैड उसे हर्ट मत करिए, उसने कुछ नहीं किया। तो वो फॉब को छोड़ देते हैं। फिर फॉब उनसे कहता है ये आप अपने दूसरे बेटे से क्यों नहीं पूछते। वो चैट से पूछते हैं बट चैट कुछ नहीं बोलता। फिर फॉब बताता है कि इसने मुझे आज शूट करने की कोशिश की बट प्रिंस टिन ने मुझे बचा लिया और बुलेट उनको लग गई। चैट फिर से झूठ बोलने लग जाता है कि फॉब जो भी कह रहा है वो सब झूठ है। फॉब कहता है कितने सेमलेस हो, अभी भी झूठ बोल रहे हो। फिर फॉब टिन की ग्रैंडमा को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टिन के डैड चैट पर गुस्सा करते हैं और एक थप्पड़ भी लगाते हैं। देन वो टिन के रूम में जाते हैं और टिन से कहते हैं तुमने ये क्यों किया, अपनी लाइफ का रिस्क क्यों लिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। टिन कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपको और फैमिली को बहुत परेशानी होती। टिन के डैड कहते हैं क्या सच में केवल यही रीज़न था या तुमने फॉब को बचाने के लिए अपनी जान की फिक्र नहीं की। टिन सैडली कहता है कौन सा मेरी फीलिंग्स मैटर करती हैं, वैसे भी हम सेलिब्रेशन के बाद एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। एंड डैड आपने देखा कि सेलिब्रेशन अच्छे से हो गया, फॉब उन लोगों में शामिल नहीं है तो प्लीज़ अब हम लोग उसे परेशान नहीं करते हैं। तो डैड क्या आप मेरे लिए ये करोगे। टिन के डैड एग्री करते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फॉब की मीटिंग चल रही होती है। जेन थॉर्न कहती है हमें अपने प्लान को जल्दी अंजाम देना चाहिए बट फॉब सजेस्ट करता है कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए बल्कि अच्छे से सोच समझ के तब अमल करना चाहिए। टीम मेंबर्स उसकी बात से एग्री करते हैं। देन वो फॉब से कहते हैं तुम्हें प्रिंस टिन से और जानकारी निकलवानी होगी। फॉब कहता है सेलिब्रेशन तो ख़त्म हो चुका, अब मैं उनसे नहीं मिल सकता। तो टीम लीडर कहते हैं डोंट वरी, मैं कोई रास्ता निकाल लूँगा। मीटिंग खत्म होने के बाद हम देखते हैं फॉब ड्रिंक कर रहा होता है। जेन थॉर्न भी वहीं पर थी। फॉब सैड था, वो टिन को अब और यूज़ नहीं करना चाहता था, उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर वो जेन थॉर्न को बताता है कि जब मैं पैलेस में था तब प्रिंस टिन ने कभी भी मुझे सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं किया बल्कि एक दोस्त के जैसे माना। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा बट देखो बदले में मैं उनके साथ क्या कर रहा हूँ। मैं उन्हें हर्ट कर रहा हूँ, उनकी काइंडनेस को यूज़ कर रहा हूँ। जब उन्हें मेरी हकीकत पता चलेगी कि मैं एक गद्दार हूँ, उनको यूज़ किया, तब वो मुझसे नफ़रत करेंगे। ये सब बोलते बोलते फॉब की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जेन थॉर्न उसे कंफर्ट करते हुए कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन। प्रिंस टिन एक बहुत अच्छे इंसान है एंड आई एम श्योर अगर उन्हें किसी दिन तुम्हारी सच्चाई पता भी चल गई तो वो तुम्हें समझेंगे और माफ़ कर देंगे। और हम भी ये सब अपने देश के लोगों के लिए कर रहे हैं तो तुम अब पीछे नहीं हट सकते। 1 महीना गुजर चुका था। फॉब टिन से मिलने उसके ऑफिस जाता है। फॉब की लीडर ने फॉब का टिन के साथ काम करने का जुगाड़ कर दिया था। फॉब टिन से कहता है मुझे मेरी टीम की तरफ से आपके साथ काम करने के लिए भेजा गया है ताकि सेलिब्रेशन की रिकॉर्ड्स अच्छे से बन पाए। टिन कहता है ओके। फिर फॉब उससे कहता है अब आपका जख्म कैसा है। टिन कहता है अब मैं ठीक हूँ। तो फॉब कहता है 1 महीना ही हुआ है, वैसे भी कुछ नोबल्स अभी कंट्री में नहीं है तो आप छुट्टी लेके रेस्ट कर सकते हो। टिन उससे कहता है उनके अलावा और भी लोग हैं तो मुझे उनके लिए काम करना ही होगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी टिन के डैड आ जाते हैं और वो फॉब से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फॉब बोल्डली कहता है मैं और प्रिंस टिन अजनबी नहीं है और काम के अलावा भी मैं यहाँ उनसे मिलने आ सकता हूँ जैसे कि जब मैं उन्हें मिस करूँ। गाइस हमारा बोल्ड फॉब मस्त है ना। बट टिन फॉब को इंटरप्ट करते हुए कहता है डैड आर्मी ने उसे मेरे साथ काम करने के लिए भेजा है सेलिब्रेशन की रिकॉर्ड्स के लिए। ऑफिस के बाहर टिन के डैड फॉब से कहते हैं तुमने मेरे बेटे के करीब रहने के लिए काम का बहाना बनाया है ना। फॉब फिर से बोल्डली कहता है अगर ऐसा है भी तो आप क्या ही कर लोगे।
वो उससे गुस्से में कहते हैं, मेरे बेटे से दूर रहो। जिस पर फॉब कहता है, अब मैं आपका सर्वेंट नहीं रहा, तो मुझे आपकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी प्रिंस टिन ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, तो आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं उनसे दूर रहूं। इतना कहकर वो स्माइल करते हुए फिर से टिन के कैबिन में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चैट को देखते हैं, जो एक नई कार और सेट के लिए गिफ्ट्स लेकर आया था, वो भी अपने पैसों से। एक्चुअली चैट जिस क्लब में गैम्बलिंग करने जाता था, उस क्लब ऑनर के साथ मिलके उसने एक इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें उसे काफ़ी प्रॉफिट हुआ। वो ग्रैंडमा को गिफ्ट दे रहा होता है, तभी उसके डैड आ जाते हैं। चैट उन्हें बताता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट में काफ़ी प्रॉफिट हुआ, इसलिए मैंने कार ले ली। उसके डैड कहते हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं ये पैसे गैम्बलिंग के तो नहीं है, अपने साथ हम लोगों की बेइज्जती भी मत करवा देना। देन वो सर्वेंट से कहते हैं, टिन आ जाए तो मेरे पास भेज देना। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडमा चैट को दिलासा देते हुए कहती हैं, तुम्हारे डैड अभी काम से आए हैं तो टायर्ड हैं, उनकी बात का बुरा मत मानो। टिन भी अब घर आ चुका था। टिन के डैड उससे कहते हैं, मेरे एक कलीग का नेफ्यू अब्रॉड से वापस आ गया है, तो मैं तुम्हें रिप्लेस करके तुम्हारी पोजीशन उसे देना चाहता हूँ, तो तुम रिज़ाइन कर दो, और जब तक मैं तुम्हारे लिए नई पोजीशन ना ढूंढ लूँ तब तक तुम घर पर रहो। वो जानबूझ के हमारे लव बर्ड्स को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। टिन कहता है, आप ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं फॉब से दूर रहूँ। अब वो गुस्सा होते हुए कहते हैं, हाँ इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तुमने फॉब की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और ये केवल ह्यूमैनिटी नहीं हो सकती, बल्कि असली रीज़न तो ये है कि तुम अभी भी उसे भुला नहीं पाए, तुम अभी भी उसे प्यार करते हो। क्या तुम्हें अपनी फैमिली की परवाह नहीं है? टिन हर्टफुल वॉइस में कहता है, आखिर क्यों? इस परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ही कंधों पर क्यों है? मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं उसे अपनी यादों में भी नहीं रख सकता। अगर आप यही चाहते हो कि मैं सब भूल जाऊँ, तो इसका केवल एक ही रास्ता है। उसके डैड कहते हैं, वो क्या है मुझे बताओ। टिन कहता है, मुझे मार डालिए, क्योंकि तभी मैं उसे भूल पाऊँगा। ये सब कहते हुए हमारे प्रिंस की आंखों में आंसू आ गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, हमारे प्रिंस अपने गमों को भुलाने के लिए ड्रिंक कर रहे थे, और वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे थे, जिसमें लिटिल फॉब उनसे कह रहा था कि आप कहीं भी हो, मैं हमेशा आपको ढूंढ लूँगा। टिन याद कर रहा था कि वो लोग साथ में कितनी मस्ती किया करते थे, तब वो कितना खुश रहते थे। वक्त के साथ कितना कुछ बदल गया, करीब होने के बावजूद भी उनमें इतनी दूरियां हो गई हैं। टिन यही सब सोचते हुए अब वहाँ से जाने लगता है। पास के होटल में टिन ने अपने लिए एक रूम बुक किया हुआ था। वो होटल जा ही रहा होता है, बट तभी कुछ गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं, इससे पहले कि वो टिन के पैसे ले पाते। हमारे फॉब की धमाकेदार एंट्री होती है। वो उन सब की अच्छे से धुलाई करता है और हमारे प्रिंस को बचा लेता है, बट फाइट के दौरान उसे चोट लग जाती है और ब्लड आने लगता है। फॉब का ब्लड देख के टिन बहुत वरीड हो जाता है। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो के अब फॉब को टाइटली हग कर लेता है। फिर वो फॉब को अपने साथ होटल रूम ले जाता है और उसके वाउंड को ट्रीट करता है। वो दोनों अकेले थे। टिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। ट्रीटमेंट के लिए फॉब उसे थैंक्स बोलता है। फिर टिन उससे कहता है, अब तुम्हें जाना चाहिए। वो फॉब की कोई बात नहीं सुनता और दरवाज़ा खोलते हुए उससे कहता है, अब जाओ। तो फॉब अपनी शर्ट पहनता है और वहाँ से चला जाता है। टिन डोर बंद करके वापस बेड की तरफ आ ही रहा था, बट तभी फॉब वापस रूम में आ जाता है और उससे कहता है, मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, मैं यहाँ आपके साथ रुकूंगा। आपका अभी यहाँ अकेले रहना सेफ नहीं है। टिन कहता है, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम अब जा सकते हो। देन वो फॉब का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है, बट फॉब नहीं जाता। अब टिन से और कंट्रोल नहीं हो पाता और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। हमारे प्रिंस बिल्कुल टूट चुके थे। टिन फॉब को धक्का देते हुए कहता है, तुम चले क्यों नहीं जाते? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे लगा था अगर मैं तुमसे दूर रहूँगा तो सब ठीक रहेगा। एटलीस्ट मैं तुम्हें अपने सपने में तो देख पाऊँगा, तुम्हारे बारे में सोच पाऊँगा।
तो तुम प्लीज़ अब इसे और मुश्किल मत बनाओ। फॉब बिना कुछ कहे बस टिन को देख रहा था और उसके अंदर इमोशंस का जो सैलाब था उसे वो निकल जाने देना चाहता था। टिन कहता है, अब जब तुम मेरे सामने हो, मेरे इतने करीब हो, तो बताओ मैं तुमसे दूर कैसे रहूं। टिन की ये बात सुनकर अब फॉब उसे एक पैशनेट किस करता है। वो किस टिन को ये एहसास दिलाने के लिए थी कि वो अकेला नहीं है, फॉब उसके साथ है। अब फॉब उसे बताता है कि मैंने भी सोचा था अगर मैं आपसे दूर रहूँगा तो आपको भूल जाऊँगा, बट मैं नहीं कर पाया। मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। मेरे इस दिल में सिर्फ आप हो और हमेशा केवल आप ही रहोगे। फॉब के द्वारा कहा गया एक एक लफ्ज़ टिन के दिल को सुकून दे रहा था। अब टिन भी उसे किस करता है। हमारे लव बर्ड्स हर चीज़ भूल के फाइनली अपने दिल की सुनते हैं और अब वो एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करते करते बेड पर आ जाते हैं। फॉब टिन के ऊपर था। किसिंग के साथ टिन अब उसके कपड़े निकाल देता है और अब वो फॉब के ऊपर आ जाता है और सालों से दबा उसके दिल में जो फॉब के लिए प्यार था वो सब आज वो फॉब पर लुटा देता है, जिससे हमारे फॉब को इमोशनली और फिजिकली प्लेजर मिल रहा था। एंड देन वो इंटीमेट होते हैं। फाइनली हमारे लव बर्ड्स अब एक जिस्म दो जान बन चुके थे। नहीं, आई मीन दो जिस्म एक जान। उन दोनों के साथ हम व्यूवर्स का दिल भी खुश हो जाता है क्योंकि इस बार उनका ये मोमेंट बिना किसी इंटरप्शन के कंप्लीट हो पाया था। उन दोनों को सालों बाद ऐसी पीसफुल नींद आई थी। डीप स्लीप से पहले हमारे प्रिंस जागते हैं। उनका सर फॉब की चेस्ट पर था। टिन की हलचल से अब फॉब की भी नींद खुल जाती है। फिर टिन उससे कहता है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो फॉब कहता है, आपने सही कहा, बट मैं अब ये करूँगा। इतना कहकर वो टिन के लिप्स पर अपने लिप्स से अटैक कर देता है और फिर कहता है, इस पल का मैं ना जाने कब से इंतज़ार कर रहा था। जिसे सुन के टिन स्माइल करता है। फिर वो फॉब से कहता है, तुम्हें पता है ना, कुछ लोग हमारे प्रशासन को बदलना चाहते हैं, तो तुम ऐसे लोगों से दूर ही रहना, वो खतरनाक हो सकते हैं, समझ गए ना। फॉब बस हाँ में सर हिला देता है और फिर टिन को टाइटली हग कर लेता है। घर पर टिन के डैड उसका वेट कर रहे थे। टिन जैसे ही घर पहुंचता है उसके डैड उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं और कहते हैं, अब से मैं तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊँगा, और फिर टिन को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फॉब टिन को एक घर दिखाने ले जाता है और वो टिन से कहता है कि ये घर मैंने रेंट पर लिया है, अब से हम यहीं पर मिला करेंगे, यहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। टिन उससे कहता है, बट अगर मेरे डैड को पता चल गया तो वो बहुत नाराज़ होंगे। फॉब कहता है, फ़िलहाल सिर्फ आज पर ध्यान दो, बाकी चीज़ों की फ़िक्र बाद में करना। टिन कहता है, फैमिली को संभालना भी उसकी एक ड्यूटी है। तो फॉब कहता है, फ्यूचर में आपको सब अकेले संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हर चीज़ में आपकी हेल्प करूँगा। इतना कह के वो टिन को हक कर लेता है। फिर वो दोनों मिलके घर के बाहर कॉटन रोज़ का एक प्लांट लगाते हैं। काम करके फॉब को स्वेटिंग होने लगी थी, तो हमारे प्रिंस अपने हाथों से उसका स्वेट क्लीन करते हैं और फिर साथ मिलकर दोनों लोग खाना बनाते हैं, जिसमें ज़्यादा काम हमारे प्रिंस ने किया था। टिन अपने हाथ से फॉब को खिलाता है और फिर उससे पूछता है कि खाना कैसा बना है। तो फॉब कहता है, अच्छा बना है। देन टिन उससे कहता है, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा। फॉब उसके लिप्स पर 4-5 किस करते हुए कहता है, मुझे ये सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा। जिसे सुनकर हमारे प्रिंस साइली स्माइल करते हैं। फिर हमारे प्रिंस कॉन्फिडेंटली कहते हैं, मुझे पता था मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। बट जब वो खुद अपनी कुकिंग टेस्ट करते हैं तो उनका मुंह बन जाता है, जिससे देखकर फॉब बहुत हंसता है। वो दोनों ऐसे ही छुप छुप कर एक दूसरे से मिला करते थे और अपना काफ़ी सारा टाइम साथ में इसी घर में स्पेंड करते थे। कुछ दिन बाद उनके लगाए प्लांट पर एक कॉटन रोज़ निकलता है, जो उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत और प्यार को रिप्रेजेंट करता है। उसे देखकर हमारे प्रिंस बहुत खुश हो जाते हैं और फॉब को हक कर लेते हैं। एक दिन टिन घर से फॉब से मिलने के लिए निकल रहा था, बट उसके डैड उसे टोकते हुए कहते हैं, तुम आजकल बहुत सिटी से बाहर जा रहे हो। जिस पर टिन कहता है, काम की वजह से जाना पड़ता है। देन वो कहते हैं, ठीक है जाओ और अपना ख्याल रखना। हमारे प्रिंस चले जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टिन के डैड की मीटिंग चल रही होती है क्योंकि फॉब की टीम के 2 मेंबर्स ने नशे की हालत में अपने प्लान्स का जिक्र कर दिया था और उनकी इस बात को टिन के डैड के मेंबर ने सुन लिया था। दूसरी तरफ फॉब की भी मीटिंग चल रही होती है जिसमें उसके लीडर कहते हैं हमें अपने प्लान को जल्दी अंजाम देना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे कपल्स के स्वीट होम पर, जहां हम देखते हैं फॉब चुपके से टिन के बैग की तलाशी ले रहा होता है। बट तभी टिन आ जाता है तो फॉब झूठ बोल देता है कि वो अपनी फाइल ढूंढ रहा था, जिस पर टिन ज़्यादा ध्यान न देते हुए कहता है ओके, और फिर दोनों साथ में अपनी टी एंजॉय करते हैं। रात में नाइट एक्टिविटी के बाद टिन सोया होता है, तभी फॉब चुपके से उठ के जाने लगता है। बट फॉब को अपने करीब ना पाकर टिन तुरंत ही उठ जाता है और फॉब को पीछे से हक करते हुए कहता है कहाँ जा रहे हो। फॉब कुछ नहीं बोलता। देन टिन उससे कहता है तुमने उन ट्रेटर्स की र्यूमर सुनी जिन्हें रिसेंटली अरेस्ट किया गया है? वो दोनों उसी ग्रुप का हिस्सा थे। पहले मेरे डैड भी तुम पर शक किया करते थे, तो तुम उन लोगों से दूर ही रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई खतरा हो। फॉब उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है योर हाइनेस, अगर किसी दिन मुझसे कुछ बहुत गलत हो गया तो क्या आप मुझे माफ़ कर पाओगे? टिन कहता है तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? फॉब कहता है मुझे डर है फ्यूचर में मुझसे कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाओ और फिर मुझे छोड़ के चले जाओगे। टिन उसके करीब जाते हुए कहता है अगर तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे तो मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मैं पहले भी बहुत हर्ट हो चुका हूँ, तो मैं दोबारा ये सब नहीं होने दूंगा। जिसे सुनकर फॉब स्माइल करता है और फिर टिन को किस करता है। बट अंदर ही अंदर फॉब को दुख हो रहा था कि जो इंसान उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है उसके साथ फॉब को ये सब करना पड़ रहा है। तो आज का पार्ट यहीं पर एंड होता है। कमेंट में मुझे बताइएगा आपको आज का पार्ट कैसा लगा और हमारे लवी डवी कपल्स के मोमेंट्स कैसे लगे। एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि वो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यार सब्सक्राइब कर लिया करो, इतने सारे लोग वीडियो को देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ डू दैट यार। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।